केक नहीं है वो हाँ। ये हुई ना बात। आपको ये लड्डू देने को किसने कहा महाराज? अरे बीवी, इतने दिनों के बाद मंत्रा और महान की वजह से तो इस घर में खुशी आई है। लड्डू खाने में क्या जाता है। विकी, ईशा, ईशा ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है विकी, ये रिवॉल्वर लोडेड है। ईशा बंदूक नीचे फेंको। ईशा ये क्या करने जा रही हो तुम? अरे कोई ऐसे बंदूक छीन लो। ईशा, दूर रहिए मुझसे। ईशा बेटा, नहीं, ये क्या कर रही हो बेटा? पढ़ो इसे। तुम्हारी यही सजा है विक्की। तुमने मुझे पाने के लिए मुझसे मेरे गर्व को छीन लिया। मैं तुमसे ईशा छीन रही हूं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, ऑब्सेशन है। तुमने मेरे प्यार का खून बहाकर मुझे पाने की कोशिश की है। आज मैं तुम्हारे जुनून का खून करके अपनी जान देकर अपने प्यार के पास, अपने गर्व के पास जा रही हूं। ईशा, ईशा तुम ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज। इस घर के लोग, कानून भी तुम्हें सजा नहीं दे सका, लेकिन मेरी इस सजा से तुम बच नहीं पाओगे। मेरी मौत के बाद तुम बाकी की जिंदगी गिल्ट में जियोगे। यही चाहती हूं मैं। ईशा प्लीज, यू कांट डू दिस। ईशा यू कांट। गुड बाय। ईशा, मैं सबके सामने अपना जुर्म कबूल करता हूं। ईशा, ये सच है कि मैंने ही गर्व को मरवाया है। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा ईशा, लेकिन प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो ईशा, प्लीज। अब बहुत देर हो चुकी है विकी। गुड बाय। मुझे मत जाने दो। ईशा, दीप तकन। ईशा, विकी मेरा हाथ छोड़ो।
छोड़ो मुझे। विकी विक्की! विकी विक्की! 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 विकी डॉक्टर साहब हमारे विक्की को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी जान बचा लीजिए। डॉक्टर साहब किसी भी कीमत पर आपको विकी की जान बचानी होगी। आप लोग निश्चित रहिए। ओके डोंट वरी। विक्की, भाभी कुछ नहीं होगा विक्की को। गोपाल जी पर विश्वास रखिए। मेरा विक्की कुछ नहीं होगा उससे भाभी। भाभी कुछ नहीं होगा उससे। ब्लड बहुत बह गया है। नर्स तुम तुरंत जाकर के ब्लड का इंतजाम करो। यस सर। विक्की माँ, बस बस। कैसे हुआ ये सब? ईशा ने विक्की को गोली मार दी। गोली मार दी। अगर मेरे विक्की को कुछ हुआ ना रिमझिम, तो तुम्हारी चहेती ईशा को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरे विक्की की जान लेने की कोशिश करके उसने मेरे कलेजे पे वार किया है। आप पूरी बात नहीं जानती। बिना पूरी बात जाने कुछ भी मत बोलिए। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ईशा ने विक्की पे गोली चलाई, और इससे ज्यादा मैं जानना भी नहीं चाहती। जानना चाहिए आपको, क्योंकि किसी हद तक इस हादसे के जिम्मेदार आप भी हैं। मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम? विकी की सारी गलतियों पर पर्दा आपने डाला। गलत संस्कार उसे आपने दिए, सर पर चढ़ाकर बिगाड़ा उसे आपने। आप ही की वजह से ये नौबत आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा नाती जीवन और मौत से जूझ रहा है, और तुम उसकी और मेरी गलतियां निकालने पे तुली हो। मुझे लेक्चर सुना रही, और मुझे इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही। ईशा ने विक्की पे गोली चलाई,
इस हादसे के लिए तुम भी तो जिम्मेदार हो सकती हो। ये भी तो हो सकता है कि तुम्ही ने उसे उकसाया, इसलिए उसने ये हरकत की। आपको जो समझना है आप समझिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये सब एक हादसा था। ईशा खुद को मारना चाहती थी और विकी उसे बचाने के चक्कर में ये हादसे में उस विकी को गोली लग गई। बस बस, ये सब कहानियां बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें तो देख ही लूंगी और ईशा को भी देख लूंगी। बस प्लीज आप लोग बस करो ये झगड़ा। मेरी विक्की की ऐसी हालत है और आप तो तुम बाहर से इतनी भोली और अंदर से इतनी खतरनाक होगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। औरत जात के नाम पे कलंक हो तुम, पत्नी कहलाने के लायक नहीं हो। पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा का तुमने खून कर दिया है। तुमने अपने पति को मौत के दहलीज तक पहुंचा दिया। अरे तुम्हारी जैसी औरत को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो हमारी और विकी की बदकिस्मती है कि हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी। तुम थी क्या? तुम्हारी औकात क्या थी जो हमारे विकी तुमसे? बस करो प्लीज, प्लीज बस करो। इस मासूम को क्यों कोस रही हो? इतना सब हो गया और आप इसे अभी भी मासूम कहते हैं? बीबी, इसने कुछ नहीं किया है। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये मासूम है। इसी की वजह से आज हमारा विकी मौत के दहलीज पे खड़ा है और आप इसका पक्ष ले रहे हैं। जाओ। रिमझिम, क्या हुआ बेटा? क्या विकी, क्या खबर है उसकी? वो ठीक है बाबूजी, आप परेशान मत होइए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बाहर हमने झूठ कहा था। विकी की हालत बहुत खराब है। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो। तुम्हारा बदला तुमने ले लिया ना ईशा। विकी को चोट पहुंचाना चाहती थी, जबकि वो गोली तुम खुद पर चलाना चाहती थी। ज्यादा बड़ी बेवकूफी। गोली लगी तो विकी को। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं ईशा कि इन सारी बातों में तुम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती कि विकी तुम्हारा पति है। 7 फेरे लिए हैं तुमने उसके साथ, उसी के नाम का मंगलसूत्र पहना है तुमने। विकी की हालत बहुत खराब है ईशा। बेहोशी में भी तुम्हारा नाम ले रहा है, और किसी नाते से ना सही, हमदर्दी से, इंसानियत के नाते एक बार विक्की से मिल लो। शायद ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो।
इमीडिएटली ब्लड नहीं दिया गया तो उनकी जान बचना बहुत मुश्किल है। हाँ, ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, 3-4 यूनिट ब्लड तो लगेगा। सर, इनके ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल के किसी भी ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है। ओह नो। डॉक्टर आप देखिए, मैं अभी जा करके इनके फैमिली मेम्बर से बात करके ब्लड कंफर्म करता हूँ। कैरी ऑन। ओके डॉक्टर। डॉक्टर इज द ऑपरेशन सक्सेसफुल। विकी कैसा है? वो होश में तो है ना? अब हम क्या मिल सकते हैं उसे अभी? रिलैक्स, हमने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट का काफ़ी खून बह चुका है, इसलिए उसे काफ़ी ब्लड चढ़ाना होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, दे दीजिए। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ए नेगेटिव ब्लड नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी का भी ए नेगेटिव ब्लड हो तो फौरन मेरे साथ चलिए। क्या आप लोगों में से किसी का भी ए नेगेटिव ब्लड नहीं है? कोई तो होगा आपके परिवार में। हाँ, आई थिंक ईशा का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। यस। ईशा का क्या फायदा? सेम ब्लड ग्रुप होने का क्या फायदा? जो इंसान विकी की जान लेने की कोशिश कर सकती है, वो उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड क्यों देगी?